अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग मामला, सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ मामले में बीआरएस के अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। स्पीकर असेंबली ने इन्हिराफ मामले में समाअत का शेड्यूल किया जारी। जले हुए टुकड़ों को क्या देखते, ओहदेदार सफीउल्लाह की रिमार्क पर मोहम्मद महमूद अली और शहदा की लवाहिकीन पर हम। मैयतों की शिनाख्त के लिए शहदा के करीबी रिश्तेदारों को फिलफूर सऊदी अरब रवाना किया जाए। रियासती वजीर लवाहिकीन को साथ ले जाते तो बेहतर होता। साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सदरनशीन हज कमेटी खुसरो पाशा से बातचीत। मसीउल्लाह खान और मोहम्मद आजम अली पर मुश्तमिल बीआरएस वफ्द मदीना मुनव्वरा रवाना। बस आने के शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत और लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद का इजहार। सोया किसानों की मुश्किलात पर केटी रामाराव का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि कांग्रेस हुकूमत सोया खरीदारी रोककर किसानों को ढकेल रही है मुश्किलात में। तलबा को अपनी तालीम के साथ खेलों पर भी देनी चाहिए तवज्जो। खेलों से आती है जहनी और जिस्मानी मजबूती। सनत नगर ग्राउंड में मुनक़िदा तलबा के स्पोर्ट्स मीट की इफ्तिताई तकरीब से साबिक़ वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी की गलत पॉलिसियों और कांग्रेस हुकूमत की गफलत ने तेलंगाना के किसानों की जिंदगी बना दी अजीरत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। केस में अहम मुल्जिम साबिक़ इंटेलिजेंस सरबराह प्रभाकर राव की वकील दस्तियाब न होने के बाद जस्टिस बी नागारत्ना की बेंच ने समाअत को 9 दिसंबर तक मौखिर कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि प्रभाकर राव की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी जमानत मंसूख की जाए। हुकूमत ने यह मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि प्रभाकर राव ने केस से मुतालिक अहम शवाहिद को मिटा दिया है और डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड फराहम करने से भी इनकार किया है, जिसके बायस तहकीकात में रुकावट पेश आ रही है। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाकर राव को हिदायत दी थी कि वो फॉरेंसिक माहिरीन की मौजूदगी में अपना आई क्लाउड पासवर्ड रीसेट करें ताकि मज़ीद शवाहिद तक रसाई हासिल की जा सके। तेलंगाना में पार्टी इन्हिराफ मामले में बीआरएस के अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। तेलंगाना असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने इस मामले में केस की ताज़ा समाअत का शेड्यूल जारी किया है, जिसके मुताबिक 19 और 20 नवंबर को 4 मजीद मुनहरफ एमएलएस की पेशी मुकर्रर की गई है। 19 नवंबर को भद्राद्री कुत्तागुड़म के रुकन असेंबली टी वेंकट राव और जगतियाल के रुकन असेंबली संजय की समाअत होगी, जबकि 20 नवंबर को बांसवाड़ा के रुकन असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सेरी लिंगमपल्ली के रुकन असेंबली अरकापोड़ी गांधी बुकला की जानिब से जरा का सामना करेंगे। वज़ीर लेबर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि अवाम की भलाई और बेहतर हुक्मरानी के मकसद से हुकूमत 6 ज़मानतों को सरगर्मी के साथ नाफिज कर रही है। उन्होंने गजवेल टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद रियासत में 5 लाख नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और मुल्क में कहीं भी ना मिलने वाले मियार के मुताबिक आला दर्जे का चावल फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम, सेहत और फलाही शोबों पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है ताकि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी ने हज हाउस नामपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी अरब में पेश आए बस हादसे पर अफसोस और रंज व गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से हर मुतासरा खानदान के 2 अफराद को अपने खर्च पर सऊदी अरब भिजवाने का बंदोबस्त किया गया है ताकि वो अपने लवाहिकीन के सिलसिले में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर करें।
भाई है या वालिद है या वालदा है या बहन है जिनका ब्लड रिलेशन हो, वैसे दस्तावेज दीजिए। और ऑलरेडी हम प्लेन के टिकट्स को रोक के रखे हैं। इंशाल्लाह आज शाम में यहाँ से जितने भी 40 लोग हो गए उनके एक एक ख़ानदान से दो आदमी को और हमारे स्टाफ के साथ आज शाम में यहाँ से रवाना किया जाएगा। कुछ हमारे ये साहब की गलत बयानी की वजह से अहमद अली साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, कुछ नाखुशगवार माहौल पैदा हुआ। मैं उसको क्या बोलते हैं, यानी मरहूमीन हैं, उनकी साथ जो है उनका बर्ताव आज उनके दिलों को तकलीफ़ पहुंची भी है, उनसे एक सही गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बहरहाल हमसे जो भी खिदमत हो सकी, जबकि हमारे तहत नहीं भी रहने के बाद सीएम साहब की हिदायत पे तेलंगाना स्टेट हज कमेटी उनके तमाम रिश्तेदारों को जल्द से जल्द यहाँ से भेजने की कोशिश कर रही है। कल साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS पार्टी कायदीन और मदीना शरीफ बस सानहे के शहदा के लवाहिकीन के हमरा हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर आला ओहदेदारों से मुलाकात की और शहदा के लवाहिकीन को फिल फोर्स सऊदी अरब रवानगी के लिए इंतजामात की ज़रूरत पर जोर दिया। इस सानहे के बायस शहदा के लवाहिकीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नुमाइंदगी के दौरान ओहदेदार सफ़ीउल्लाह ने इंतहाई नाजिबा और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया। लवाहिकीन को मुखातिब करते हुए सफ़ीउल्लाह ने कहा कि जले हुए टुकड़ों को क्या देखते हैं। ओहदेदार के रवैये पर मोहम्मद महमूद अली और शहदा के लवाहिकीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। बारज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ओहदेदार ने इंतहाई गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्हें अदब व एहतराम के दायरे में रहते हुए बात करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तमाम मोतमरीन जो जाबहा हुए हैं वो जन्नती हैं, परवरदिगार आलम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि ओहदेदार के अल्फाज के जले हुए टुकड़ों को क्या देखते, इंतहाई काबिले मजम्मत हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदार को सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कई ख़ानदानों ने अपनी अजीज़ों को खो दिया है, उनके गम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ओहदेदार को चाहिए कि वो मोहब्बत और प्यार से पेश आते। उन्होंने कहा कि बेशक आज मुतासरा ख़ानदान गम से निढाल है, आज हर कोई सदमे में है। हम भी लवाहिकीन से मुलाकात किए हैं, किसी के भी आंसू नहीं थम रहे हैं। BRS वफ्द में शरीफुद्दीन, अरशद अली खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल कलीम, अब्दुल बासित और रुकन असेंबली M गोपाल के फर्जंद M जय सिम्हा शामिल थे। बोलो जले हुए टुकड़ों को क्या देखते, क्या करते भाई? ऐसा बोल दिया, मैं भी था सामने, उन्होंने बोले कि वहाँ जले हुए टुकड़े आप जाके क्या देखते हैं। तो उनके हमेशा को बहुत गुस्सा है, जरा गलत अल्फाज इस्तेमाल करे, वो तमीज के दायरे में बात करना चाहिए था। वो टुकड़े जले हुए टुकड़े जाके देख के क्या करते हैं। अरे हमारे लोग जो उम्रे को गए वो जन्नती है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। वो जरा गुफ्तगू का अंदाज हमारी होदेदारों से जो गुफ्तगू है सफी है घर, तो उन्होंने जरा उलझ गए। उनका काम था सब्र से काम करते। ऐसा बोल दिया, मैं भी था सामने, उन्होंने बोले कि वहाँ जले हुए टुकड़े आप जाके क्या देखते हैं। तो उनके हमेशा को बहुत गुस्सा है, बहुत लोग नाराज हुए। तो हम भी बोलते हैं कि इस गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑफिसर हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करना चाहिए, रिक्वेस्टिंग नेचर में बात करना चाहिए। जिस पे गुजरी है उनके खानदान को पता है कि उनका पूरा खानदान का खानदान चलेगा। हम खुद वहाँ पर हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे, हमारे दिल में इतनी तकलीफ हो रही थी, अरे क्या होगा अल्लाह। जाके क्या देखते बोलो। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मदीना मुनव्वरा बस सानहे के शहदा के लवाहिकीन की सऊदी अरब को रवानगी के खुसूस में सदरनशीन हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा से बात हुई है। खुसरो पाशा ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि शहदा के लवाहिकीन की सऊदी अरब को रवानगी के खुसूस में इंतज़ामात रुबामल लाए जाएंगे। खुसरो पाशा ने बताया कि सऊदी हुकाम की जानिब से एक सर्कुलर मौसूल हुआ है जिसमें मैयतों की शिनाख्त के लिए करीबी रिश्तेदारों, ब्लड रिलेशन के DNA का जिक्र किया गया है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि शहदा के लवाहिकीन को जल्द अज जल्द सऊदी अरब रवानगी के इंतजाम किए जाएं ताकि तदफीन के इंतजाम हो सके। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हमारा मुतालबा ये था कि शहदा के लवाहिकीन को फिल फोर्स सऊदी अरब रवाना किया जाए ताकि DNA टेस्ट के जरिए मैयतों की शिनाख्त हो सके और तहजीज़ व तकफीन अंजाम दी जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद पहले रवाना हो गए। अलमनाक बस सानहे में तमाम मोतमरीन झुलस गए और उनकी मैयतें नाकाबिले शिनाख्त हैं। अगर लवाहिकीन को पहले भेजा जाएगा तब DNA टेस्ट के जरिए मैयतों की शिनाख्त हो सकेगी। ताहम रियासती वज़ीर पहले पहुंच गए। होना तो ये चाहिए था कि पहले शहदा के लवाहिकीन को रवाना किया जाता या फिर रियासती वज़ीर भी लवाहिकीन के हमरा रवाना होते।
मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती हुकूमत शहदा के लवाहिकीन की जल्द अज जल्द सऊदी रवानगी के लिए इंतजामात रूबा अमल लाएं। उन्होंने कहा कि ये चंद जहां बहक मोतमरीन के करीबी रिश्तेदार मौजूद नहीं है, क्योंकि ख़ानदान के तमाम अफराद अदायगी उम्रा के लिए रवाना हुए थे और इस सानहे में तमाम जहां बहक हो गए हैं। ऐसे हालात में इन शहदा के रिश्तेदारों को सऊदी अरब रवाना किया जाए ताकि वो तहजीज़ व तकफीन में शिरकत कर सकें। खुसरो पाशा साहब से मुलाकात हुई। वो लोग काफी रिश्तेदार उनके आके रो रहे तो उन्होंने तयखुन दिया कि मैं शाम तक मुकम्मल तरीके से जो भी उनके करीबी अजीज है, क्योंकि सऊदी हकाम से जो उनको सर्कुलर आया उसमें कहा गया कि वो काफी इतना जल गए वो लोग कि उनका ब्लड रिलेशन तो ऐसा होना कि DNA टेस्ट करना, वो तो उनके भाई या बहन है तो उनको भेजाई। जो भी खानदान के लोग हैं तो औरतें तो नहीं जा सकते, तो मर्द आजाद कोशिश कर रहे हैं। काफी लोग आकर यहाँ बहुत तो परेशान भी है। हम भी उनसे रिक्वेस्ट ये किया कि साहब ये काम रात से कल हादसा होने के साथ ही यह काम करते तो काफी लोगों को तसल्ली मिलती थी, क्योंकि जो लोग उम्रे को गए थे सारी वो लोगों के जो रिश्तेदार है बड़े हमजादा इनके खानदान के काफी लोग का इंतकाल होगा। तो हम भी ये गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से कि काम जल्द से जल्द होना चाहिए। और अफसोस की बात है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर पहले पहुंच गए। हमारी उनसे गुजारिश है थी कि आप ये डेलीगेशन लेके खुद आप जाते तो बेहतर होता। आप जाकर क्या करेंगे बोलिए? अगर उनके रिश्तेदार यहाँ से जाएंगे तो उनका DNA टेस्ट करने के बाद वो डेड बॉडी का जो भी आखिरी रसूमात होंगे वहां पर तकमील के वो होंगे। अगर पहले मिनिस्टर साहब चले जाएंगे या पहले कोई और लोग चले जाएंगे तो ये लोगों को पहले भी जाना था, साथ में वो भी जाना था अगर जा सकते थे। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि बाद लोगों के करीबी रिश्तेदार नहीं है, करीबी का मतलब कोई भाई नहीं है, पूरे भाई पूरे एक साथ गए हुए, तो उनसे कोई दूसरे रिश्तेदार को भी मौका दीजिए ताकि वो जाके उनके आखिरी रसूमात कर सके। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर के तारक रामाराव की हिदायत पर BRS का एक वफ्द मदीना मुनव्वरा के लिए शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। वफ्द में साबिक सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली शामिल हैं। वाज़ेह है कि मदीना शरीफ बस सानहे में हैदराबाद के 45 मोतमरीन शहीद हुए हैं। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के साथ साथ शहदा के लवाहिकीन को हौसला देने के लिए BRS का वफ्द यहाँ से रवाना हुआ है। जैसे ही इस अलमनाक हादसे की इत्तला मौसूल हुई, KTR ने पार्टी के अक़लियती कायदीन बिलखुसूस मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला से बात की थी और इस सिलसिले में तमाम मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े होने की हिदायत दी थी। BRS कायदीन गुज़िश्ता कल से ही शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर नुमाइंदगियों का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर BRS का वफ्द मदीना शरीफ रवाना हुआ है। मदीना शरीफ को रवानगी से कबल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मदीना शरीफ पहुंचकर वहां के हालात के हिसाब से इक़दामात रूबा अमल लाए जाएंगे। पार्टी सरबराह KCR और KTR की हिदायत पर अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने शहदा के विरसा को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहदा के लवाहिकीन को मदीना मुनव्वरा रवानगी के लिए जल्द से जल्द रियासती हुकूमत इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि शहदा के लवाहिकीन से उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि अभी उन्हें पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी हवाले नहीं की गई हैं, वो हज हाउस में इंतजार कर रहे हैं। हज हाउस के जिम्मेदारान का कहना है कि की फ्लाइट से उन्हें रवाना किया जाएगा। मोहम्मद आजम अली ने कहा है कि जल्द अज जल्द लवाहिकीन को रवाना करने के इंतजामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि BRS का वफ्द शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेगा और वहां मौजूद लवाहिकीन को हौसला देगा और सऊदी हुकूमत से वहां के हालात के लिहाज से मौसर नुमाइंदगी की जाएगी। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि मदीना शरीफ में जो सानहा पेश आया है इससे सारी मिल्लत इस्लामिया को शदीद तकलीफ पहुंची है और इस हादसे में जिन खानदानों ने अपने अजीजों को खो दिया है उन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि मासूम बच्चे यतीम व असीर हो गए हैं, अब उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि एक्स ग्रेशिया की रकम को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। उन्होंने कहा कि जब वो हज कमेटी के सदरनशीन थे, साल 2014 में मक्का शरीफ में क्रेन का सानिया पेश आया था और एक हाजी मोहम्मद साहब जाँ बहक हुए थे और साल 2018 में उनके विरसा को 1 करोड़ रुपए मुआवजे की रकम मिली थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात में पैरवी अहमियत की हामिल होती हैं। मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि जरूरत इस बात की है कि रियासती हुकूमत भी इस मामले में सऊदी हुकूमत, सेंट्रल हज काउंसिल और सऊदी कौंसलेट से मौसूल नुमाइंदगी करे।
इस सिलसिले में बीआरएस पार्टी की जानिब से भी केटीआर सऊदी कौंसलेट से बात किए हैं। बीआरएस पार्टी भी अपनी तरफ से शहदा के लवाहिकीन के हक में मौसिर इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि आज मासूम बच्चे यतीम मौसीर हो गए हैं, उनके वालिदैन गुजर जाने के बाद उनका कोई नहीं रहा है, लिहाजा हुकूमत ऐसे खानदानों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने हज हाउस में एक ओहदेदार की जानिब से गलत ज़बान के इस्तेमाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि बीआरएस पार्टी इस मामले पर शदीद एहतजाज करेगी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद महमूद अली ने भी इस मामले में ऑफिसर के रवैये की शदीद मजम्मत की है। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि ऐसे ऑफिसर को फौरी मुअत्तल किया जाए। उन्होंने कहा कि आज जो सानिया पेश आया है, जो लोग अपनी अजीज़ों को खो दिए हैं, वो गम से निढालियों और एक ऑफिसर का इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करना, वहाँ सिर्फ टुकड़े पड़े हुए हैं, टुकड़ों को देख कर क्या करते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना काबिल मजम्मत है। इस मौके पर बीआरएस कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन मुनीब, मोहम्मद गौस के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन ने बीआरएस के वफ्द को विदा किया। ऐसा हुआ है सऊदी अरब में जो मदीना जाते वक्त जो हाजियों के साथ हुआ हमारे, जो कि पूरे तेलंगाना स्टेट के ही है और पूरे सिटी के ही है। इतना बड़ा हादसा कभी है हम जिंदगी में नहीं सोचे थे कि अच्छे अच्छों को हिला दे चुका है। इतना गम का माहौल है उनके घर वालों को, अल्लाह उनके साथ सब्र का वो करे, क्योंकि इसलिए ये आप देख सकते हैं कईयों बच्चे यतीम असीर हो चुके हैं, कईयों उनके माँ बाप जो सफ़र में गए थे उम्रे के लिए, कईयों बच्चे यतीम हो गए। वो बच्चों के साथ सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जल्द से जल्द जो 5 लाख का दे रहे हैं वो कम से कम एक 10 लाख का दीजिए, और ऐसा ना हो कि आप वो 10 लाख भी जो है इनको लेट करें। क्योंकि उड़ीसा में जब मैं हज का चेयरमैन था, जब वहाँ पे हाजियों के साथ जो ट्रेन गिरा था, एक मुजीब साहब के नाम था उनका नामकारी, जो 2014 में गिरा था, लेकिन उनको वहाँ से सऊदी गवर्नमेंट से उनका जो इंश्योरेंस के तहत जो उनके दिया गया था 1 करोड़ रुपए की जो रकम दी गई थी 2018 में दी गई थी। तो यहाँ तक कि बोल के नहीं आप यहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ जाके उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अब नुमाइंदगी का टाइम ये है कि आप जो उनको वहाँ पे एक्स ग्रांटी दिया जा रहा है सऊदी हुकूमत से, इसके बाद की जो नुमाइंदगी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब महरूम के घर वालों को अल्लाह सब्र दे, और उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जैसा सेंट्रल हज काउंसिल से करना पड़ेगा आपको, खासकर सऊदी काउंसलेट से करना पड़ेगा, ये नुमाइंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ की गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, और खासकर केटीआर साहब भी जो सो इसके लिए खुद सऊदी काउंसलेट से बात भी करे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद की भी जो प्रोसेस है जिसको पैरवी बोला जाता है, वो पैरवी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि रकम जो दी जाएंगी उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगी, क्योंकि इस वजह से कि एकदम घर का जो कंडीशन है उनका एकदम फिल वक्त हल चुका है ना, उनके पास इतने मासूम बच्चे, एक 12 साल का बच्चा है जिसके वालिद वालदा का इंतकाल हो चुका है, बिल्कुल मासूम बच्चे है। मैं खासकर ये गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, और खासकर आज एक हज हाउस में एक वाकया हुआ, इतना बदतरीन वाकया हुआ है कि आज वहाँ के एक हज हाउस में एक ऑफिसर ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये जो टुकड़ों को जल गए सो टुकड़ों को देखने जा रहे बोल के बोले हैं। ऐसे ऑफिसर को कभी माफ नहीं करेंगे। टीआरएस गवर्नमेंट, हमारी बीआरएस पार्टी के तरफ से भी हम बराबर ये चीज को आकर आवाज उठाएंगे, और खासकर हमारे पास जो हमारे सदर है केटीआर साहब, उन्होंने और महमूद अली साहब भी जो सो ये चीज को करेंगे और गवर्नमेंट को लिखेंगे कि क्योंकि आज जो उनके घरों पे बीत रही है उनके दिलों से पूछिए आप, और आप जो सो उठाकर सीधा ये बोल दिए कि आप लोग टुकड़े देखने जा रहे हैं। आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए बीआरएस ही तो नुमाइंदगी कर रही है, बीआरएस की नुमाइंदगी पे जो सो 5 लाख रुपए देने की करे, लेकिन 5 लाख और जो मरूमीन है उनके जो नमाज जनाजा है उसमें शरीक हो, उनके तदफीन में जो है ना साथ रहे। और उसी बात पे हमारे केटी रामाराव साहब की हिदायत पे मैं और हमारे साबिक़ा चेयरमैन मसीहुल्लाह खान साहब हैदराबाद से अभी शाम में 5:20 में जो इंडिगो की फ़्लाइट है उससे मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं। इंशाअल्लाह वहाँ जाने के बाद में हमसे जो जैसे भी हमारे सदर मोहतरम और वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव साहब की जो हिदायत है उस पर जो है ना हम बराबर जो है ना आगे वहाँ पे जैसा भी हालात रहेंगे उसमें उन फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हुए हम उनके साथ बराबर जो है ना उनके दुख में शरीक होते हुए जो है ना उनके साथ रहेंगे। नहीं देखिए, मुतालबा जो भी है वो तो वहाँ की सऊदी हुकूमत से जो मुतालबा है यहाँ से तो हमने पहले मैसेज पहुँचा दिया है, और यहाँ की गवर्नमेंट में भी हमने जो है ना एक्सग्रेशिया का डिमांड किया था, जिसमें वो लोग कुछ 5 लाख रुपए की रकम दिए बोल के बता रहे हैं। लेकिन मैं इस मीडिया के जरिए यहाँ की हुकूमत से इस बात की अपील करना चाहता हूँ, खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट और तेलंगाना हुकूमत से, कि जो लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को जाने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसको जल्द से जल्द करने के लिए मैं जो है ना अपील करता हूँ। क्योंकि आज हज हाउस जाने के बाद ये पता चला कि काफ़ी लोगों के पासपोर्ट तो लिए गए लेकिन अभी तक उनके वीज़े स्टैंप नहीं हुए,
और अभी कुछ फैमिली मेंबर्स को जो है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ना पुलिस इंक्वायरी करके उनके पासपोर्ट्स कलेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ इस वक्त को कम से कम जो है इसके ऊपर वक्त ज़ाया ना करते हुए फौरी उनके फैमिली मेंबर्स को जो है ना सऊदी अरेबिया और मदीना मुनव्वरा भेजने की जो है ना हुकूमत से मेरी दरखास्त और अपील है। भैंसा मार्केट यार्ड में सोया किसानों से बात करते हुए बीआरएस पार्टी सदर केटी रामाराव ने मौजूदा सूरत हाल पर शदीद अफसोस का इजहार किया। किसानों के मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत नमी और रंग के नाम पर सोया की खरीदारी रोककर किसानों को सख्त तकालीफ में मुब्तला कर रही हैं। केटी रामाराव ने बताया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में 1 एकड़ से 12 क्विंटल तक सोया खरीदी जाती थी, मगर अब कांग्रेस हुकूमत ने खरीदारी की हद घटाकर सिर्फ 7 क्विंटल कर दी है, जिससे किसान शदीद परेशान हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कपास किसानों के साथ भी इसी तरह की नाइंसाफी हो रही है। सीसीआई नमी की शरह का बहाना बनाकर कपास किसानों को धोखा दे रही है। केटी रामाराव ने वाज़ेह किया कि मुकामी सतह पर बीजेपी क़यादत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी के मुकामी लीडर MP और MLA मौजूद होने के बावजूद किसानों के लिए एक लफ्ज़ तक बोलने की हिम्मत नहीं रखते, अवामी मसाइल पर कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। केटी रामाराव के इस बयान पर मुकामी किसानों में बहस जारी है। इस मौके पर हल्के मदौल बीआरएस कायदीन विलास गादीवार, डॉक्टर रामादेवी, डॉक्टर किरण कमरेवार, साबिका जिला परिषद चेयरमैन लोलम श्याम सुंदर, बोधन MLA अनिल जाधव, साबिका रियासती वजीर आदिलाबाद जोगू रामन्ना, राम किशन रेड्डी मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में एक वफ़द ने मुशीराबाद में मदीना मुनव्वरा बस आने में एक ही ख़ानदान के 18 अफराद जाँ बहक़ के लवाहिक़ीन से मुलाकात की और ताज़ियत का इज़हार किया। मोहम्मद महमूद अली ने अलमनाक साने पर शदीद सदमे का इज़हार किया और लवाहिक़ीन को सब्र जमील के लिए बारगाह यज़दी में दुआ की। बारज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इंतहाई दिलखराश और दर्दनाक सानिया पेश आया है। एक ही ख़ानदान के 18 अफराद जाँ बहक़ हो गए हैं। आज इस ख़ानदान का कोई फ़र्द भी बाकी नहीं रहा। यकीनन आज सब पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। शहदा के लवाहिक़ीन के गम को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी गम की इस घड़ी में शहदा के लवाहिक़ीन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस का एक वफ़द भी आज शाम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। उन्होंने कहा कि बस आने में हैदराबाद के 45 मोतमरीन जाँ बहक़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिला ताख़ीर शहदा के लवाहिक़ीन को सऊदी अरब रवानगी के लिए इंतज़ामात रूबामल लाए जाएँ। उन्होंने कहा कि हादसा इतना दर्दनाक है कि हम इसको भूल नहीं सकते। सानिया में वालिदैन के साथ साथ मासूम बच्चे भी जाँ बहक़ हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उम्रा के लिए ख़ानदान के अफराद मिलकर जाते हैं और इस सानिया के बायस एक ही ख़ानदान के मोतमद अफराद जाँ बहक़ हुए हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि शहदा की तहजीज़ व तकफ़ीन के लिए जल्द अज जल्द लवाहिक़ीन को सऊदी अरब रवाना करने के इंतज़ामात किए जाएँ। बीआरएस वफ़द में शरीफुद्दीन, अरशद अली खान, ख्वाजा बदरुद्दीन, अब्दुल कलीम, अब्दुल बासित और रुकन असम्बली M गोपाल के फर्जंद M जय सिम्हा शामिल थे। और खासतौर से जय सिम्हा साहब जो मोटा गोपाल साहब जो MLA है, यहाँ के उनके साहिबजादे भी है और काफी हमारे लीडर्स है, शरीफ भाई है, बासित भाई, काफी लीडर्स, अरशद भाई है और हमारे कलीम भाई है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं और इस घर में बहुत बड़ा दुख का इजहार किया जा रहा है। हमें देखने पर यकीनन बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। दिल बोल रहा हमारा ये क्या हो गया। ये एक साथ 18 लोग इस घर के गए हैं और घर में कोई नहीं है और इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका बहुत दुख का इजहार करते हैं। और बीआरएस की तरफ से भी एक डेलीगेशन आज शाम को 5 बजे की फ्लाइट से जा रहे हैं हमारे लोग। तो KCR साहब भी इस पर बहुत गम का इजहार कर रहे हैं, KTR साहब भी। और ये वाकया इतना भयानक हादसा हुआ है और बस में जितने मुसाफिर थे सफर करने वाले वो तकरीबन हैदराबाद के थे और मशीराबाद और कुछ करीब जवाज के थे, रिश्तेदार थे। सारे के सारे लोग उस बस में चल चुके हैं और उनके रिश्तेदारों को हुकूमत का भी ऐलान ये है कि वहाँ की हुकूमत का ऐलान है कि DNA टेस्ट करने के लिए यहाँ से इनके जो रिश्तेदार है हर फैमिली के 2 मेंबर को भेजा जाए, मगर भेजाने में थोड़ा ताखिर हो रही है। अभी हम लोग सब मिलकर जयसिम्हा साहब हो, शरीफ भाई हो, बासित भाई हो, जो भी हमारे लीडर्स हैं, बदर भाई हो, सब मिलकर हम लोग जो है अभी हज हाउस जा रहे हैं। वहाँ जाकर चेयरमैन साहब से मिलेंगे और वहाँ जो हो सकता उनसे हम डिमांड भी करेंगे और हमारी पार्टी के
साबिक वज़ीर वो रुकने असम्बली सनतनगर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तलबा को अपनी तालीम के साथ खेलों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। साबिक वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके सनतनगर ग्राउंड में सरकारी स्कूलों के तलबा के स्पोर्ट्स मीट का इफ्तिताह किया और उन्होंने तलबा का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वालिदैन के बाद असातिज़ा ही तलबा को राह रास्त पर लाते हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने अहदाफ के हुसूल के लिए तवज्जो के साथ मेहनत करें और खेलों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि तलबा अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी सबकत लेकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। उन्होंने गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को मामूली फीस के साथ मियारी तालीम फराहम करने पर स्कूल इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने तस्लीम शुदा स्कूलों के मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश की कि वो अपनी पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को एवॉर्ड पेश करते हैं और खेलों में उनकी हौसला अफजाई के लिए स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद करते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं है और किसी भी ज़रूरत की सूरत में तस्लीम शुदा स्कूलों और तलबा के इंतज़ाम के लिए उनका ताउन हमेशा रहेगा। इस प्रोग्राम में सदर सनतनगर डिवीज़न BRS पार्टी कोल्लन बालरेड्डी स्कूल्स एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरीज उमा महेश्वर राव, ऑक्सटेन, सुधाकर, प्रशांत, दस्तगीर, कुतुबुद्दीन, कायदीन, सुरेश गौड़, खलील, राजेश, मुदिराज, कोल्लन भोपाल रेड्डी, शेखर, फजल, नोमान, जमीर और दीगर ने शिरकत की। హైదరాబాద్ జంట నగరం కానీ ప్రధానంగా సనత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, ఖైరతాబాద్కు సంబంధించి ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఎంఏ గారు, అగస్టినా గారు, సుధాకర్ గారు, కుతుబుద్దీన్ గారు వీరి ఆధ్వర్యంలో ఎవ్రీ ఇయర్ స్పోర్ట్స్ మీట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సుమారు 100 స్కూళ్ళ వరకు పిల్లలందరూ, అంటే మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ సరిపడా స్కూల్స్ లేవు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మన ప్రైవేట్ స్కూల్ साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसियों और तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के लापरवाह रवैये ने रियासत के किसानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाब से पहले ही परेशान हाल कपास के किसान अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तख्लीकी फैसलों से मजीद अजियत में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि कपास के काश्तकारों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन इमदादी कीमत भी नहीं मिल रही है। हरीश राव, BRS के सीनियर कायदीन S मधुसूदन चारी, E दयाकर राव, T राजैया, D विनय भास्कर, सत्यवती राठौड़ और दीगर कायदीन के हमरा जंगिंग मिल्स की हड़ताल के पेश नज़र मंगल को इनोमा मौला एग्रीकल्चर मार्केट का दौरा किया। उन्होंने किसानों से बातचीत करके उनके मसाइल की समाअत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कपास की इमदादी कीमत 8,100 रुपये फ़ी क्विंटल है, लेकिन CCI की पाबंदियों की वजह से किसान अपनी कपास 6,000 रुपये में निजी ताजिरों को बेचने पर मजबूर हैं, जबकि मरकज़ और रियासती हुकूमतें खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली के 60 दौरे कर आए मगर कभी भी मरकज़ से कपास के किसानों के मसाइल के हल का मुतालबा नहीं किया। जो वज़ीर आला खुद को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का करीबी दोस्त बताते हैं, वो किसानों के लिए मदद क्यों नहीं मांग सके। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी के लिए बेजरिए रकम खर्च की, लेकिन कपास के किसानों को MSP देने में नाकाम रहे। हरीश राव ने कहा कि बेवक्त बारिशों की वजह से फसल पैदावार में भारी कमी आई है, बेशतर फसलें तबाह हो चुकी हैं और किसान अपनी लागत भी वापस ना मिलने पर खुदकुशी कर रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। रियासत में बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट पर नुक्ताचीनी करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के 8 MPs किसानों के किसी मसले को नुमाया करने में नाकाम है। BRS और इसके सरबराह के चंद्रशेखर राव पर तनकीद के सिवा बीजेपी अरकान ने कुछ नहीं किया। ముఖ్యంగా 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు గెలిచారు. ఏం చేస్తున్నారు మీరు? 8 మంది బీజేపీ ఎంపీలు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి తేవాల్సిన బాధ్యత లేదా? పత్తి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే మీకు కనికరం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఈ రోజు ఈ 8 మంది ఎంపీల పరిస్థితి ఎట్లుందంటే ఆ పంట పొలాల్లో ఉండే దిష్టి బొమ్మలు మీకంటే నయం. కనీసం ఆ దిష్టి బొమ్మలన్నా ఆ కోతులు రాకుండానో, అడవి పందులు రాకుండానో, పక్షులు రాకుండానో ఆ దిష్టి బొమ్మలు పనిచేస్తాయి. మీరేం లాభం? 8 మంది ఎంపీలు గెలిచి ఒక్కసారి నోరు విప్పరు పత్తి రైతుల గురించి. तेलंगाना एक्सप्रेस में और वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.